आइए क्लास 10 का आज फिजिक्स देखते हैं, जो हमारे यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर लाने का काम करेगा, जो कि बहुत ही व्यावहारिक क्वेश्चन है, जो क्लास 10 का है, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हमारा आंसर होगा 2 नियम होता है। ठीक आगे क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। दिया है क्वेश्चन की निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। तो हमारा बच्चों मिट्टी नहीं होता है। ठीक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो हमारा आंसर होगा उत्तल लेंस का। ठीक अगला प्रश्न है जो दिया है बच्चों कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं। तो हम इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है। तो हमारा आंसर होगा बच्चों उत्तल दर्पण। वीवीआई क्वेश्चन है जो 2025 में पूछने का काम करेगा। ठीक अगला क्वेश्चन है हमारा कि अवतल दर्पण होता है। तो हमारा आंसर होगा अभिसारी। ठीक अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है। तो हमारा बीच की अपेक्षा किनारों पर हमारा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। हमारा आंसर सी होगा, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा था कि एक अवतल लेंस होता है। तो हमारा आंसर था किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, जबकि इसका मानचित्र है बच्चों कि जो हमारा किनारों पर पतला होता है अब बीच में मोटा होता है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। और वही अगर अवतल पूछ देगा तो हमारा बच्चों अवतल जो हमारा होता है किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है, इसे हम अवतल लेंस कहते हैं। ठीक आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन दिया है बच्चों कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो हमारा होता है काल्पनिक एवं आवर्धित होता है, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा अवतल दर्पण में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक अगला प्रश्न है हमारा 10वां नंबर कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो हमारा आंसर होगा बच्चों सीधा होगा, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। जो कि ठीक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसके 2 नियम होते हैं। ठीक अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का क्या मान होता है। तो हमारा आंसर होगा n बराबर में साइन आई बटा में साइन आर, जिसको हम बोलते हैं स्नेल का नियम बोलते हैं, जो कि हमारा आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, गोली दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो हमारा आंसर होगा बच्चों r बराबर में 2f। ये वक्रता त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं, जबकि एक फोकस दूरी को, जबकि f हमारा फोकस दूरी है। ठीक अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो हमारा आंसर होगा बच्चों उत्तल लेंस का।
ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उसका आंसर होगा बच्चों उत्तल दर्पण में। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अवतल लेंस का आवर्धन एम कितना होता है? तो हमारा एम बराबर बच्चों एम बराबर फार्मूला होता है भी बटा में यू, जो कि हमारा आंसर है पहला। अगला प्रश्न है 17 नंबर, जो कि दिया है बच्चों कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो हमारा ऑप्शन होगा 1 डायोप्टर। लेकिन इसको हल करेंगे बच्चों, हमें एफ का मान दिया है 1 मीटर। हमें उत्तल लेंस की क्षमता बताना है, तो उसके लिए P बराबर में होता है 1 बटा में F। मीटर के लिए P बराबर 1 बटा F का मान दिया है 1 से 1 कट जाएगा। एक क्षमता का मात्रक बच्चों हमारा डायोप्टर होता है, जो कि हमारा आंसर पहला है। ठीक, अगले नंबर पर चलते हैं। किस दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो हमारा बच्चों आंसर होगा अवतल दर्पण में। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। किस अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु, हमारा आंसर होगा ध्रुव एवं फोकस के बीच स्थित होता है, तब हमारा किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धी प्रतिबिंब बनता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? तो हमारा आंसर होगा उत्तल दर्पण में। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो हमारा बच्चों R बराबर में फार्मूला होता है 2F। तो R बराबर में 2, जबकि F का मान बच्चों दिया है 10। 10 दूनी का हमारा 20 आंसर होगा, जबकि आंसर दिया है डी में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों कि प्रत्येक लेंस की 2 वक्रता केंद्र होने के कारण होता है। तो हमारा लेंस की 2 वक्र सतह होती है, उसी के कारण होता है, जो कि हमारा आंसर 1 था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा अवतल दर्पण का। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच संबंध क्या होता है? तो हमारा संबंध होता है F बराबर R/2, जो कि वीवीआई प्रश्न है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो हम इसको बच्चों कहते हैं गोलीय लेंस से। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लेंस की क्षमता क्या होती है? तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम हमेशा होती है। ये हमारा वीवीआई क्वेश्चन है, जो 2025 में पूछने का काम करेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो बच्चों हमारा अवतल दर्पण होता है, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब हमारा फोकस से कम दूरी पर होता है, तब, जो कि हमारा आंसर डी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, जो कि हमारा 30वां नंबर क्वेश्चन है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो हमारा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं फोकसांतर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, जो कि 33 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। किसी वस्तु में आवर्धी प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा अवतल दर्पण से बनता है। अगला प्रश्न है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो हमारा आंसर होगा काल्पनिक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। लेंस सूत्र है क्या होता है? तो हमारा बच्चों हमारा आंसर होगा 1/F।
1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। इसको ऐसे भी हम याद कर सकते हैं 1/f बराबर में 1/v माइनस 1/u। ये हमारे लेंस के लिए था। अगर दर्पण पूछेगा तो हम इसको बोलते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। ये दर्पण के लिए है। आइए हमारा लेंस के लिए है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसके भी हमारे 2 नियम होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि दिया है क्वेश्चन कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा? तो इसके लिए फार्मूला होता है बच्चों F बराबर R/2। F बराबर में R का मान 28 दिया है। 28/2, 28 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा 14, जो कि हमारा आंसर डी में है 14 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। जो कि अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी F बराबर में R/2 मतलब 50/2 कटकर आ जाएगा 25। हमारा दिस इज आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन पहले में दिया है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या, तो उसके लिए फार्मूला R बराबर में 2F। तो R बराबर 2F का मान दिया है 100 में 2 से गुणा करेंगे हमारा 200, जो कि हमारा आंसर सी में है बच्चों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हमारा आंसर होगा वक्रता केंद्र पर बनेगा बच्चों, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों कि एक गोली दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी की ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा बच्चों बी नंबर, जो कि -6 होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि इसको हम हल भी कर सकते हैं बच्चों, जो कि हमारा फार्मूला होता है m बराबर में -v/u। तो m बराबर में -v, जबकि v का मान दिया है 30/5 कट जाएगा m बराबर में -6, जो कि हमारा आंसर बी में था। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। प्रकाश तरंग का उदाहरण होता है तो पराबैंगनी तरंग होता है, जो कि हमारा आंसर डी है, जो VVI क्वेश्चन है 2025 में पूछने का काम करेगा बच्चों। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि दिया है कि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसके लिए फार्मूला होगा F बराबर 1/P, जो कि P का मान दिया है 5, 1 में 5 से भाग करेंगे तो हमारा बाबू आंसर आएगा नहीं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गोली दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये हमारा VVI क्वेश्चन है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। 45 नंबर वाला क्वेश्चन है। एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो निम्नलिखित में से क्या होगा? तो हमारा गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, तो हमारा जब दोनों तरफ होता है तो हमें वक्रित हो सकता है, जो कि अगला क्वेश्चन है बच्चों। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो P बराबर में बच्चों फार्मूला होता है 100/F। तो P बराबर में 100/F का मान दिया है 20, कट जाएगा 20 5 100 क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जबकि हमारा आंसर पहले में है। ठीक, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों कि किसी लेंस की अपसारी लेंस भी कहा जाता है तो उसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। किसी लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है तो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं।
अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं बच्चों कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं जो 51 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा 2 प्रकार का होता है जो यूपी बोर्ड में हमेशा पूछने का काम करता है। ठीक, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वो क्या कहलाता है। तो हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक गोली दर्पण की परावर्तन पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। तो जो हमारा आंसर होगा उससे बोलते हैं ध्रुवा कहते हैं बच्चों, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है, जो वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 94 नंबर प्रश्न है किसी लेंस को आभासी लेंस भी कहा जाता है। तो उसको बोलते हैं उत्तल लेंस को आभासी लेंस भी कहते हैं। अगले नंबर प्रश्न है गोली दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो वक्रता केंद्र को हमेशा सी से डिनोट करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है तो ऋणात्मक होती है। अगर यही उत्तल पूछ था तो उत्तल का धनात्मक होता है, अवतल का ऋणात्मक होता है, जो कि हमारा आंसर बी में था। अगला नंबर प्रश्न है 57 नंबर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो हमारा जो कि आंसर है धनात्मक, जो हमारा ऑप्शन है पहला, ये बहुत यही क्वेश्चन है। अगला 58 नंबर प्रश्न है कि तालाब में जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तो अपवर्तन के कारण जो तालाब में जल होता है वो गहरा दिखाई देने का कारण होता है, कम गहरा दिखाई देने का कारण होता है। अगला नंबर प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न कि गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं, जो वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, अगला नंबर प्रश्न है कि टार्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो टार्च में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है बच्चों। अगला नंबर प्रश्न है 61वें नंबर कि वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो हमेशा यूपी बोर्ड में पूछने का काम करता है। अगला नंबर प्रश्न है कि वाहनों की साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो लेंस के वक्रता केंद्र 2 होते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है बच्चों। ठीक, अगला प्रश्न है 64 नंबर लेंस में कितने प्रकार के फोकस होते हैं। तो लेंस में 2 प्रकार के फोकस होते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 65 नंबर कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, जो हमेशा यूपी बोर्ड में पूछने का काम करता है। यूपी बोर्ड ये 2025 में भी पूछने का काम करेगा, जो कि 66 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम इसको डायोप्टर बोलते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर बोला जाता है। अगला प्रश्न यहाँ समझ लो बच्चों कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जबकि थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट दिया है, ऑप्शन में डायरेक्टर लिखा है, तो हम इसको डायोप्टर पढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों कि प्रकाश गमन करती है। तो प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है, जिसको हम बोलते हैं सरल रेखा। हम इसको बोलते हैं बच्चों सरल रेखा। ठीक, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तल लेंस हमारा जो होता है, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि 69 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्धन को किस अल्फ़ाबेट से दर्शाया जाता है। तो आवर्धन को हम एम से दर्शाते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाया जाता है। तो प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाया जाता है भी को, माने भी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी।
प्रतिबिंब की दूरी, जबकि यू को बोलते हैं बिंब की दूरी। बिंब की दूरी याद रखिएगा बच्चों, जो कि आगे दिया है वस्तु का दूरी, तो वस्तु की दूरी हम अभी बताए, बिंब की दूरी को वस्तु की दूरी बोलते हैं, जिसको यू डिनोट करते हैं यू से। अगला प्रश्न है 72 नंबर, दिया है प्रकाश की किरणें के समूह को क्या बोलते हैं, तो हम प्रकाश पुंज बोलते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन सी है, जो वीवीआई क्वेश्चन है 2025 में पूछने का काम करेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 73वें नंबर प्रश्न है, तैलीय कागज होता है, तो तैलीय कागज होता है उसको हम बोलते हैं पारभाषक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो हमारा आंसर होगा अनंत। ये वीवीआई क्वेश्चन 2025 में पूछने का काम करेगा। अगला नंबर 75 नंबर पर चलते हैं। उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी का मान कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो सीधा एवं हर्षित होता है। अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 77 नंबर प्रश्न जो है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो निर्वात में होती है, जो हमारा आंसर सी में है। अगला 78 नंबर प्रश्न है कि लेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो लेंस के 2 प्रकार होते हैं, अवतल लेंस और एक को बोलते हैं उत्तल लेंस। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो दर्पण के प्रकार होते हैं 3 होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण।